नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी कोलकाता ध्यान लहर हमारे रात्रि सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम हम ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, हमारी गुरु माता स्वर्णमाला पत्री माँ को, ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर को, सिसारो मास्टर को, सभी एस्ट्रो मास्टर हिमालयन योगियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सेशन हम शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हम सभी तपस्वी महाराज की जो एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक है उसका हम स्वाध्याय शुरू किए हैं और कल हमने उसका प्रथम दिन था। बहुत ही अच्छे से उसके बारे में हमने जानकारी ली। कितना हमारा साहित्य कितना उज्जवल है और कितने हमारे अध्यात्म गुरु हैं। और ये 180 इयर्स जीने वाले ये एनलाइटेंड मास्टर हैं तपस्वी महाराज, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। स्वाध्याय करा रही है मालती मैडम, बहुत सुंदर से, इतने सुंदर से हमें कनेक्ट करा रहे हैं। तो मालती मैडम का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वेलकम मालती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी कोलकाता ध्यान लहर स्वाध्याय सीरीज में। आज भी हम और भी आगे इस गहन चर्चा को जानने वाले हैं फ्रेंड्स, और एक भी दिन मिस ना करें क्योंकि हर दिन हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। जैसे कल हमने विटनेस मेडिटेशन किया था, स्वाध्याय और ध्यान कर रहे हैं साथ साथ में। तो वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस अद्भुत सेशन में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, पहले ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और तपस्वी महाराज को प्रणाम नमन करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे मास्टर्स। सो दोस्तों, कल महाराज की दिव्य गाथा हमने शुरुआत किया। 5 टॉपिक्स हमने पढ़ चुके हैं। आज 6वां शिष्य संप्राप्ति, यानी इसको एक शिष्य मिल गया। उसको क्या बोलते मैडम? शिष्य को क्या बोलते? शिष्य बोलते या चेला मिल गए। सोचिए, तो इन्होंने कहाँ पे है? गंगोत्री की तरफ गया है ना। गंगोत्री में कुछ 6 साल तक तपस्या कर लिया, हमने कल पढ़ चुके हैं। तपस्या से बाहर आते ही इसको एक पंजाबी एक नवयुवक आया है इसके पास। गुरुजी, मैं कुछ महीनों से इधर तपस्या कर रही हूँ, अब इधर है कर रहा हूँ। या लैंग्वेज इतना प्रैक्टिकल नहीं है मेरा। आपके इंतजार कर रही हूँ, आपके बारे में मैं बहुत सुन चुका हूँ। तो मैं भी पंजाब का ही हूँ। मैं गुरु ग्रंथ साहिब को बहुत मानती हूँ, बहुत उसके ऊपर मैं साधना भी किया है। मैं संस्कृत में भी बहुत सारे ज्ञान पाया, बहुत सारे बुक्स पढ़ चुके हैं, लेकिन साधना करना चाहती हूँ, इसीलिए आपके जैसे कोई गुरु मिले इसीलिए इंतजार कर रहा हूँ। कृपा करके मेरे को आप शिष्य बना लीजिए करके बताया, पूछता है। तब इन्होंने इसके जब उसके इनर में इतना तपन होता है ना, गुरु को अच्छा लगा। ठीक है बेटा, मेरे साथ हम दोनों मिलकर, मैं एक जगह में टिकने वाला नहीं हूँ, कहाँ पे चलते रहता हूँ, तुम भी आ जाना, जितना मेरे पास है उतना तुमको भी सिखाऊंगा, ऐसे बताया। बहुत खुश हो गए। तो इस समय तक इसका उम्र बहुत बूढ़े हो गया। ऐसे उम्र में इसको चलना भी मुश्किल था, लेकिन इसके लिए एक अद्भुत शिष्य को, एक नवयुवक को भेजा है यूनिवर्स में। तो ऐसे ही एक एक समय में इसको कोई तो कोई मिलना हो गया, पूरा की पूरा लाइफ में इसके पास। सो कृपाल सिंह इतना विनम्र है और गुरु को क्या क्या चाहिए सब कुछ देखभाल करते हैं। इसके तो ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं है, उसको कौपिन के अलावा कुछ है नहीं इसके पास। और उसको खाना भी कभी किसी ने दिया तभी खाते हैं, ऐसा ही है। फिर भी श्रद्धा भक्ति से गुरु की शुश्रूषा कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलके बद्री नारायण जाने के लिए, मतलब गंगोत्री से बद्री नारायण जाने के लिए, उस समय तो पैदल ही चल रही है ना कभी भी गुरुजी, तो पैदल चलने के लिए
कितने दिन भी लगता है। गंगोत्री से बद्रीनाथ जाने की यात्रा कर रहे थे, तो उस पहाड़ों के ऊपर चढ़ने के समय ये थोड़ा एज्ड हो गए ना, इसलिए शिष्य इसको थोड़ा संभाल रही है, हाथ पकड़ के, या कहाँ पे बैठना है वहां पे बैठ के, उसको कहाँ से खाना लेकर आना है, ऐसे सब बंदोबस्त करके अच्छा से उसके साथ जाते जाते अच्छा से सत्संग भी हो जाता है उसको। जितना उपनिषद है या वेदों को या अंदर की ज्ञान यानी आत्मज्ञान के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में जितना हो सके उतना वो एक अमृत जैसे पी रही है वो शिष्य। सो ऐसे जाते वक्त ये लोग स्वर्गारोहण पर्वत तक पहुंच गए हैं। अब कोई बद्रीनाथ गए हैं तो हम सबको पता चलता है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बद्रीनाथ से मन्ना एक गांव होता है, उस तरफ जाएंगे तो चाइना का बॉर्डर भी आ जाता है। बहुत बढ़िया प्लेसेस है वो, एक बार भी तो जाना ही चाहिए, कोई भी नहीं गए तो आपको तो जाना ही है। मतलब नातुनिया से तो इतना दूर भी नहीं है हमारे जैसे। तो फ्रेंड्स, ऐसे इस पर्वत के ऊपर बहुत सारे संत लोग साधना करते हैं। ऐसे साधना करते वक्त वो एक गुंडम मीन्स एक नेचुरल बनाया हुआ तालाब है, तालाब जैसा एक गुंड के पास जाके उसमें, हाँ ऐसे मतलब हमको ये पांडव लोग यानी महाभारत के समय में पांडव लोग स्वर्गारोहण पर्वतारोहण करते हैं। ये आप भागवतम पढ़ते तो उसमें स्वर्गारोहण पर्वत ये पहले ही आते हैं हमको। स्वर्गारोहण पर्व के बाद ही भागवतम शुरुआत होता है। तो स्वर्गारोहण पर्वत जाते वक्त इसके अस्त्र शस्त्र वगैरह सब कुछ लपेट के उस घुंड में फेंक दिया, यानी क्योंकि अभी उसका कोई जरूरत नहीं है। वो लोग कहा क्या क्यों जा रही है, तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए जा रही है ना। मतलब युद्ध वगैरह होने के बाद लास्ट में होता है स्वर्गारोहण पर्वत। बहुत बढ़िया टॉपिक है, कोई पढ़े नहीं तो जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत रोमांचित होता है। तो ऐसा एक प्रशस्त प्रदेश है वो। उधर भीमकुंड भी है। भीमकुंड मतलब भीम का पुल बोलते हैं, यानी भीमसेन महाराज वो इधर से उधर तक पार करने के लिए रास्ता नहीं तो एक पर्वत को, क्योंकि इतना भीम भीम बल है ना इसके पास, सो एक पर्वत को उठा के एक रास्ता बनाया, एक पुल जैसे बनाया, इसीलिए भीम पुल बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है उधर। तो उधर ये भी जाके तपस्या करने के लिए बैठा है। ये पवित्र भूमि है इसीलिए उधर बैठे हैं। हम गए तो वेद व्यास का या ऐसे ऐसे गुरु लोगों का भी तपस्या भूमि है उधर। सो तपस समाधि में ये लीन हो जाते तो ये शिष्य भी बाहर कितना हो सके उतना वो भी तपस्या करना शुरुआत करते हैं। ऐसा मतलब ये अलकापुरी के पास में है। तो ऐसा साधना वो कुछ दिन तक किया है। उसके बाद वो लोग उस समय भी रहस्य विज्ञान जो भी है वो शिष्य को बताते हैं, ये साधना करो, मैं ये साधना में लीन होता हूँ, तब तक तुम ये साधना करो, ऐसे ऐसे बहुत उसको समझाते हैं। तो ऐसे ये लोग फिर बद्रीनाथ जाने के समय गौरी कुंड तक पहुंच गए हैं। गौरी कुंड जाते वक्त ये लोगों को एक महात्मा मिला है। एक महात्मा जैसे इतना बड़ा छोटे बनाया, ऊपर में एक मुकुट जैसे, बहुत सिद्धि उसके पास है। वो सिद्ध पुरुष ये दोनों के पास आके, महात्मा आपको देखते ही मैं पहचान गया हूँ, आप कितना महान है। तो मैं बहुत सालों से इधर तपस्या कर रहा हूँ, मेरे को एक इच्छा है, मैं मतलब फिजिकल बॉडी से अमरावती देखना है, मेरे को इंद्र सभा में जाना है। इसके लिए मेरे पास जो सिद्धि है सब कुछ है मेरे पास। इसीलिए मेरे को एक आदमी का इंतजार है, वो आप है। ये आपका शिष्य भी नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए आप मेरे साथ आ सकते हैं। मैं बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूँ आपकी जैसे कोई मिले,
दोनों मिलकर जा सकते हैं करके ऐसा पूछा है। तो कैसा संभव है करके पूछे तो ये सब मेरे पास है बताया ना। तो शिष्य को बताते तुम सीधा बद्रीनाथ जाके मेरा इंतजार करो, मैं ये महर्षि के साथ मैं जाऊंगा करके बताया। तो इन्होंने हैप्पीली बहुत खुशी से तो इसको बताया है, तपस्वी जी मेरे पास कुछ औषध है, लेप, कुछ लेप आप हाथों में पाँवों में लगा दीजिए और एक लेप मुंह पे रख दीजिए। तब क्या होता है, हम कितने दिन तक पैदल चल के जाए हमको थकान नहीं होगा और भूख भी नहीं लगेगा। ये सिद्धि मैंने प्राप्त किया है, ये मेरे पास है करके ये दोनों भी एक मुंह पे ले लिया, एक हाथों में पैरों में लगा दिया और बहुत दिन तक पैदल चल के कोई विराम भी नहीं लिया। इतना बुढ़ापे में भी उसको कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। ऐसे दोनों वीक्स वीक्स मतलब बहुत दिन तक पैदल चल के एक विजन पर्वत श्रेणी की तरफ गया है। विजना पर्वत श्रेणी है। सो उधर देखे तो इतना सुंदर सुंदर भवन है, मतलब पृथ्वी पे ऐसे भवन होता है करके किसी को मालूम भी नहीं है। ऐसे स्त्री पुरुष का आभूषण या वस्त्र धारण सब कुछ अलग है। पृथ्वी पे ऐसा जगह कोई देखेगा भी नहीं, मतलब कोई नॉर्मल पीपल देख भी नहीं सकते हैं। ऐसे जगह देख के विष्णुदास जी पूरा की पूरा आश्चर्यचकित भी हो गया। महात्मा हम गम्य स्थान पहुंच गए, हम कहाँ पे जाना है वहां पहुंच गए हम लोग। सो ये दूर से दिख रही वही है इंद्रलोक, यानी हमने सोचते हैं ना अमरावती नगर इंद्रलोक, हम पहुंच गए। सो ये मेरे को बहुत सालों से इच्छा थी, मेरे को इंद्रलोक जाना है करके। सो मेरे एक साथी के लिए मैं इतने साल इंतजार किया, मेरे भाग्यवश से आप मिल गया। आप ही ऐसे तपस्या वाले हैं इसलिए आप पाया, देख पा रही है, नहीं तो कोई इतना दुर्बल है किसी को देखना, ऐसा बताया था। सो ये भी बताया था आपकी कृपा से मैं भी आ पहुंचा हूं करके। ऐसे सब कुछ देखेंगे, जाके महेंद्र को भी हम मिलेंगे, सभा में जाएंगे करके मैं बताया था। तब अचानक से एक रथ आया यानी चैरियट। तो ये चैरियट भी इतना सुंदर है, घोड़ों से सज्जा है। सो ये सब इसमें से कुछ गंधर्व लोग, गंधर्ववासी कुछ लोग आके इसके पास विनम्रता से प्रणाम करके, महात्मा जी आप दोनों को अमरावती में स्वागत है, आप दोनों को इंद्र जी बुलाया है, आप इस रथ में बैठ जाइएगा, हम लेकर जाएंगे करके स्वागत से बिठाया। ये लोग बैठते ही रथ में बैठा, चैरियट में बैठते ही ये लोगों का होश चले गए, यानी मूर्छित हो गए सोच लीजिएगा। तो मतलब कैसे जा रहे हैं उसको पता नहीं चला, कितने समय में आंखें खोला उसको पता भी नहीं चला। लेकिन ये दोनों आंखें खोले तो देखे ये दोनों बद्रीनाथ में है, यानी ये लोग इंद्रलोक तक गए हैं लेकिन इंद्र की सभा में नहीं गए, सीधा बद्रीनाथ में ही आंखें खोले। बद्रीनाथ तो तपस्वी महाराज पहले नहीं गए इसीलिए पहचान नहीं पाते, लेकिन ये सिद्ध योगी को तो पता है। तब आंखें खोलते ही देखो ये गंधर्व लोग हमारे हमको क्या बोलते हैं, एमाचारू, हमको कन्निंग जैसे कुछ कर दिया, हमको रास्ता भटकाया, हमको नहीं जाने दिया। क्योंकि ये लोगों को ना कोई भी ऐसे अपने आप आना उसको पसंद ही नहीं आता है। मैं कितने साधना किया फिर भी ये लोग मेरे को आने नहीं दिया, इसीलिए मेरे को और भी साधना करना है। अभी जो किया उसका तो चले गए, खत्म हो गया, इसलिए मेरे को फिर से जाके विंध्य पर्वत श्रेणी में जाके तपस्या करना है। इसलिए आप क्या करोगी, बद्रीनाथ तो आप आ ही चुके हैं, आपके शिष्य इधर ही होंगे, आप उसके साथ रहिएगा, मैं जा रही हूँ करके बाय बाय बोल के उन्होंने चले गए।
ऐसे ही एक अद्भुत लीला इन्होंने, उसकी वजह से एटलीस्ट देख पाया उधर तक। जिंदा ही कोई जा नहीं सकते हैं, लेकिन इन्होंने दूर से ही सही सब कुछ देख लिया। बस मंदिर सभा में अंदर प्रवेश नहीं हुआ, लेकिन उधर का सरोवर भवन सब कुछ देख लिया। तो ये एक चैप्टर हो गया। तो अगली 7वां चैप्टर में क्या बताते हैं, 5000 साल की एक ऋषि का दर्शन हो गया इसको। 100 साल, 2 साल, 1000 साल भी नहीं, 5000 साल की पुराना एक ऋषि का दर्शन हुआ। ये टॉपिक है ना रोमांचित, इतना हजारों साल। गौरी कुंड से कृपाल सिंह पैदल चल के बद्रीनाथ आया ना। गौरी कुंड में, बद्रीनाथ में ये गुरु को इन्होंने मिला है। बद्रीनाथ देखते ही इसका आनंद, उत्साह बढ़ गया है गुरु को, क्योंकि बद्रीनाथ ऐसा जगह है, नॉर्मल जगह नहीं है। नारायण और नर नारायण दोनों उधर तपस्या करके इतना साधना किया है, उस जगह को अभी तक हजारों युगों से वो एनर्जी कभी टूटा ही नहीं है। हम फिजिकली जाके देखे वो एक मंदिर जैसे लगेगा। मास्टर्स बद्रीनाथ का एक्सपीरियंस मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। एक एनर्जी ग्रिड्स है उधर, हजारों साल वो लोग तपस्या करके इतना ऊर्जा को उस जगह में इकट्ठित करके रखा है। अभी भी कितने भी लोग जाके एक महासमुंदर के जैसे ऊर्जा, आप कितना पात्रा लेके जाओगे उतना ही लेके पाएंगे। ऐसे ही है ना, समुद्र के पास जाके आप एक लोटा लेके जाएगा तो लोटा ही पानी आएगा, एक ट्रक लेकर जाएगा तो एक ट्रक पानी आएगा। ऐसे ही हम कितना साधना किए उसके ऊपर होता है बद्रीनाथ का देखने की आंख का असर। तो बद्रीनारायण के बारे में कुछ बताते हैं। पुराण गाथा के प्रकार ये 97 शिख है। नर नारायण दोनों इतना ज्ञान बोध करते थे बहुत लोगों को। ऐसे ऋषि की माता पिता के बच्चे जैसे पैदा हुए, उसका माता का नाम है मूर्ति, पिता का नाम है धर्मा। धर्मा और मूर्ति का दोनों भगवान विष्णु भगवान ने ही जन्म लिया है, 2 बच्चों के रूप में। तो ऐसे बद्रीनाथ में इतना घोर तपस्या की है, तो इसीलिए उसको नाम भी बद्रीनाथ बन गया। बहुत युगों से इतने ऋषि लोग हैं, कोई भी है साधना करने वाला उधर तो जरूर जाके साधना करते हैं। ऐसी यात्रा करते वक्त उसको तो रोमांचित हो जाता था। तो विष्णुदास और कृपाल सिंह श्रीमन्नारायण को दर्शन करके बहुत दिन उधर रह के साधना किया है। उससे और निकल पड़े, बाहर निकल के और आगे बढ़ गया है। ऐसे जाते वक्त ये लोगों को खाना क्या है, जमीन खंड, यानी जमीन के अंदर जो भी मिलता था उसको खोद के उसको थोड़ा पका लिया या कुछ भी किया, वो जमीन खंड और कंदमूलों को खाते थे। ऐसे ही रास्ता में जाते जाते वो समय इतना शीतल पवन हो जाता है ना उधर, तो कभी कभी वर्षा ऋतु आ जाती तो आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं निकलता है। तो इसीलिए कभी कभी आश्रय लेते हैं कोई जगह में। ऐसे ही लोगों को आश्रय भी मिल गया, तो उसमें 4 मंथ्स एक ही आश्रम में एक आदमी ये लोगों को खाना वाना खिलाया और ये लोगों तपस्या कर रहे, तो इसको इतना अच्छा लगता था। ऐसे लोगों को हमारे कुटीर में वो लोगों को बिठाने के लिए मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ करके वो हैप्पी फील करते थे। ऐसे एक श्रद्धा भक्ति से लोगों को भी देखते थे। ऐसा ये लोगों को बद्रीनाथ के रास्ते से जाते वक्त वो लोगों को मिला है। ऐसे जाते जाते 6 महीने तक ये लोग पैदल चलते चलते जा रहे थे, 6 महीने। तब ये लोग एक आश्रम को देखा था दूर से। एक मैदान में एक आश्रम है, तो उधर देखे तो एक कुटीर है। बहुत दिनों के बाद, बहुत महीने पैदल चलने के बाद एक कुटीर दिखाई दिया वो लोगों को। तब ये लोग खुशी से
तो मतलब ऐसे सुनसान जगह में एक कुटीर है, मतलब एक इधर तो कोई योगी तो जरूर होगा, उस योगी से हम मिलेंगे करके वो लोग उधर गया है। उधर गया तो उधर एक काउशेड, सोचिएगा क्या बोलते हैं, गाय का आश्रम होता है ना, गौशाला। इतना बड़ा गौशाला है, इतने हजारों गाय है उधर, लेकिन कुटीर तो एक ही छोटा कुटीर है। तो इतना गौशाला है और एक ही कुटीर है, ये क्या है, ऐसे लगा वो लोगों को। तो फिर अंदर गया तो वो लोग एक आदमी को देखा तो चौंक गए। हम लोग तो 6 फुट का है मोस्टली, 6 फुट आदमी को देखे तो ये क्या है, अमिताभ बच्चन जैसा, ऐसे सोचते हैं हम लोग। और ये आदमी 7 नहीं 8 फुट का हाइट में थे। इतना सौष्ठ शरीर भी है, मतलब हाइट वेट सब कुछ बहुत बड़ा, मतलब स्किन भी इतना रोशन जैसा, बहुत देखते ही सबको एक अनोखे फील होता है। ऐसा आदमी को देखा था। ये लोग दोनों उसको प्रणाम करके उसके बारे में पूछते, महर्षि या कुछ भी बताए, महात्मा आप इतना सुनसान जगह में, कोई भी नहीं है आसपास में, ऐसा जगह में आप कहाँ से आया है, इतना आपकी पर्सनालिटी देखे तो हमारे जैसा है ही नहीं, तो आपके बारे में कृपा करके हमें बता दीजिए करके बता दिया। तो पहले आप बता दीजिए आप कहाँ से आया है, इतना कोई भी इतने सालों से नहीं आ रही इतना जगह, ऐसे बताते। तो ये लोग दोनों बताते हैं हमको काठमांडू जाना है। काठमांडू को जाने के रास्ते ढूंढते ढूंढते हम पैदल चलते आ रही है। काठमांडू तो हमको मालूम है पशुपतनाथ का मंदिर है, तो ऐसे जा रही है। इसी रास्ते में आप हमको हमारे भाग्यवश से आप मिला है करके बताते हैं। तब इन्होंने भी उनके बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं। मैं इन्होंने इसको हिंदी नहीं आते थे, ओनली सिर्फ संस्कृतम यानी संस्कृत में ही बात करना आता है। और कृपाल सिंह का तो संस्कृत आता है, इसीलिए कोई भाषा की प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रांसलेट करके महाराज को सुनाते थे। सो तब ये बताते हैं मैं एक कृष्ण परमात्मा के काल में यानी द्वापर युग में उग्रसेन महाराज का राज्य पालना के समय में मैं अयोध्या में पैदा हुआ, यानी अयोध्या में पैदा हुआ, लेकिन कृष्ण भगवान जब जिंदा है तब इन्होंने भी पैदा हुआ, यानी द्वापर युग का ये इस काल का था। सो मेरा नाम है द्विवेदी। सो मैं अयोध्या वासी हूँ। और उस समय मेरे गुरु ने बताया है इतना इस युग में एक भगवान जो है कृष्ण परमात्मा ही है, वो मथुरा नगर में रहता है, तुम जाके उनसे मिलो करके मेरे को बताया। तो मेरे गुरु की आज्ञा अनुसार मैं मथुरा गए थे। उस समय श्री कृष्ण परमात्मा मथुरा में नहीं है, द्वारका में रहते थे। तो उस समय में मथुरा से सीधा ये नहीं गई, बद्रिकाश्रम आ गया, यानी बद्री नारायण आ चुकी हूँ। सो बद्रीनाथ आते ही मेरे को तपस्या करने के लिए इच्छा लगा, तब मैं तपस्या में बैठ गई। कुछ साल तक उधर रहने के बाद आगे बढ़ के इस तरफ में मोड़ के आ गया। तब ये मेरे को ये गुफा मिला है। ये गुफा मेरे को थोड़ा गर्म, ऐसे शीतल पवन से मेरे को अच्छा लगता है करके मैं इस गुफा में रह रही है। तब मेरे रास्ते में एक आदमी ने मेरे को एक गैया यानी एक गाय और इसका छोटा बच्चा होता है ना लैम, वो दोनों दिया है। माँ बच्चों को दोनों को मेरे को दिया है। तब मैंने उसको लेकर इधर तक आया, क्योंकि मेरे को इसका दूध यूज हो जाएगा करके। लेकिन देखते देखते इसका परिवार बढ़ गया, यानी एक गाय और एक छोटा ये मिला, तो ये दोनों से हजारों गाय बन गया। तो बस मैं उसको पाल रही हूँ, उसको देखभाल कर रहा हूँ और बाकी का समय साधना कर रहा हूँ, ऐसे बताया। तो विष्णुदास को आश्चर्यचकित हो गया, कृष्ण परमात्मा के युग से ही अभी भी आप इतना जिंदा है, यानी हजारों साल से।
तो ये कैसे मुमकिन हुआ? आपका हेल्थ भी इतना अच्छा लग रहा है, एक नवयुवक जैसे ही है, तो आपको ये कैसे प्राप्त हुआ करके बोला बताते तो दीर्घायु का रहस्य मैं बताता हूँ। ऐसे लेके बाहर लेके जाके एक लता को दिखाए, लता यानी क्रीपर, एक पौधा को दिखाया। इसको सोमलता कर बोलते हैं। सोमलता हम मैं भी पहली बार कोई सुन रही तो ठीक है, नहीं तो मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। सोमलता यानी सोमरस बोलते हैं। सोमलता की रस से कोई पिएगा तो वो अमरत्व हो जाता है, मतलब उसका मृत्यु नहीं होता है। सोमरस बोलते हैं। अमृत जैसे ही। तो ये सोमलता जो है, ये एक क्रीपर है। ये एक क्रीपर ये इस जगह में बहुत सारे उगता है, मतलब इधर बहुत मिलता है। इसमें भी बहुत सारे मॉडल्स यानी 10-15 टाइप का सोमलता इधर मिलता है। उसमें एक दिखाया, वो उसमें ब्राउन कलर डॉट्स भी है। ये सोमलता अमावस्या का दिन एक भी पत्ता नहीं रहता है। अमावस्या के नेक्स्ट डे से फिर पत्ते आना शुरुआत होता है। एक लता में 15 पत्ते आता है, इससे ज्यादा भी नहीं। और ऐसे पत्तों को तोड़ के मैं इसको कूट के रस निकालती हूँ, वो दूध जैसा है। ये गाय का दूध से मिला के मैं लेता हूँ, पीता हूँ। तब मेरे को कोई मृत्यु या कोई बीमार ऐसे कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए इतने सालों से मैं दीर्घायु से जी रहा हूँ करके पूरा सोमलता को दिखाते हैं। ऐसे बोल के ही फिर मौन में हो जाता है, फिर बात नहीं करता है। ये गुरु शिष्य दोनों भी उधर रहने के लिए और थोड़े दिन तक इधर रहिए, आप आराम ले लीजिए, कितना दिन रहना चाहते हैं उतना दिन रह के जा सकते हैं, ऐसे बोलता है। और काठमांडू की रास्ते शॉर्टकट कैसे जाते तो इतना आसान से आप जा सकते हैं, वो रास्ता भी बताते थे। और सोमरस के बारे में और दीर्घायु के बारे में और कुछ नहीं बताया था। ये लोग भी और आगे पूछा भी नहीं है, मतलब जितना उन्होंने बताया उतना इंफॉर्मेशन तो ले लिया। बस 10 दिन वो लोग उधर रह के द्विवेदी जी को प्रणाम करके धन्यवाद बोल के उधर से दोनों मिलके काठमांडू की तरफ निकल के आया है, जाना शुरुआत किया। मतलब अभी 7वां भी खत्म हो गया, अभी काठमांडू की प्रयाण यान उस तरफ जाने के रास्ता में ये लोग क्या क्या देखा है देखेंगे मास्टर्स। ये लोग पैदल चलते चलते कुछ महीने तक चल के शिवरात्रि पर्व दिन तक वो मंदिर के पास पहुंच गए। शिवरात्रि के पर्व दिन ही वो रास्ता वो उसका दरवाजा खुलता है, वो काठमांडू मंदिर की दरवाजा। इसीलिए बहुत सारे साधु संत लोग इंतजार कर रहे हैं उधर। मतलब नॉर्मल लोग जाने से ज्यादा ये कोई साधक होता है, वो लोग तो जाते हैं ऐसी जगहों में। इसीलिए वो उसको बहुत लोग साधु संत ही दिखाई दिया। ये सर्वेश्वर क्या है, हजारों नाम है, सहस्र नाम है उसको, उसमें से एक है पशुपतिनाथ। ये पशुपतिनाथ यानी परम शिव पहले हमारे जैसे ही एक मानव आकार में ही आके जन्म लिया है और इतना साधना किया है। साधना करने के बाद आपको तो पता है, हमें हमें सुना है अभी तो शिवरात्रि भी हुआ। शिवरात्रि के पर्व दिन बोलते हैं एक कांतिलिंग यानी उज्जवल तेजोलिंग प्रकट हुआ करके बोलते हैं। ऐसे ही ये परमशिव खुद को एक तेजोलिंग जैसे बना लिया, यानी उसका शरीर तेज शरीर यानी कॉस्मिक बॉडी सोच लीजिए या लाइट बॉडी बना दिया। इसीलिए उसको शिव जी को हम मानते हैं ये बहुत एनर्जेटिक मास्टर। लेकिन उन्होंने भी कितना साधना करके ऐसे बना है, ये मेडिटेशन में हम सीखेंगे थोड़ा थोड़ा एक एक दिन। ऐसा हुआ करके बताते हैं ये गुरुजी, मतलब शिव जी एक
ऊर्जा ऐसा नहीं है, हमारे जैसे ही पृथ्वी पे जन्म लेके साधना करके इतना स्थिति तक पहुंचा है बताते हैं। सो ऐसे पशुपतिनाथ का शिवलिंग को देख के प्रणाम करके पूजा वाजा करके भक्ति भावना से स्तुति पूर्वक जितना हो सके उतना पूजा वाज करके फिर उस उन्होंने दर्शन होने के बाद भी तुरंत उधर से नहीं निकला, कुछ दिन तक उधर रेस्ट ले लिया, क्योंकि इतना पैदल चल चल के कितने मतलब साल भर भी पैदल चल रही है। ऐसा बीरंग गांव ऐसे जगह में कुछ दिन तक वो लोग ठहरे थे। सो कुछ दिन के बाद फिर वो लोग असम की तरफ जाना शुरुआत हो गया। सो असम की तरफ जाना है करके गुरुजी बताया। असम की तरफ क्यों करके विष्णुदास से कृपाल सिंह पूछा है। मेरे को उधर परशुराम कुंड यानी परशुराम जी उधर तपस्या किया है, ऐसा जगह जाने के लिए मेरी अंतरात्मा की प्रेरणा हो रही है, मेरा नियति है ये, मेरे को परशुराम कुंड जाना है बताया। तब तक कृपाल सिंह क्या सोचा था, गुरुजी काठमांडू जाने के बाद गंगोत्री वापस चले जाएगा, लेकिन गुरुजी बता रही है दूसरे तरफ को जाना है करके। तो उन्होंने बताते, गुरुजी मेरे को तो इस तरफ जाना है, आप इस तरफ जाने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको अकेले भी नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि आपका उम्र ऐसा हो गया, आप बिना कोई नहीं रहते वक्त तो नहीं जा सकते हैं। तो मैं क्या करूं करके बताते, तो मैं जा सकता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे पास जितना सीखना है तुमने सीखा है, तो तुम एक अच्छा शिष्य भी हो और भी साधना करो, जहाँ पे तुम्हारा आत्मा प्रेरण हो रही है वहां पे ही जाना चाहिए तुमको। मेरा आत्मा प्रेरणा तो परशुराम कुंड है, इसीलिए तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ करके इसको बताते हैं। तो कृपाल सिंह को तो इच्छा नहीं रहता है गुरु को छोड़ना, क्योंकि ऐसा परमहंसा गुरु को छोड़ना किसी को भी इच्छा नहीं है। सो गुरु को बहुत बहुत प्रेज करता है, यानी संस्कृत का ये ना एक बहुत, ये तुम एक सर्वसंग परित्याग निर्मलाकार हो, ऐसे गुरु को छोड़ के जा रही हो, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके उतना आप मेरे को कृपा कर दीजिए करके उसको प्रणाम करके ऐसे इस तरफ चले गया और वो उस तरफ चले गया। तब शिष्य जाने के बाद फिर अकेले हो गया, लेकिन उसको कोई सेवा करने के लिए नहीं होया, फिर भी ये वृद्ध सन्यासी यानी बूढ़ा एक योगी निश्चिंत रहा, कोई इसका मतलब ही नहीं है, मेरे पास कोई नहीं ऐसे कुछ है मन में है नहीं उसको। सो अंतरात्मा की तरफ मोड़ लिया, कितना हो सके उतना साधना करते करते उन्होंने ये निश्चल समाधि स्थिति में बैठ जाता था। सो ऐसा है, एक गुरु शिष्य मिला और चले भी गया, तो अकेले हो गया। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अगले चैप्टर है कामाक्षी माता का दर्शन। कामाक्षी माता तो आपको मालूम है, कांची कामाक्षी बोलते हैं, कांचीपुरम तो तमिलनाडु में है, लेकिन मंदिर तो कामाक्षी माता का मंदिर तो तमिलनाडु में है, लेकिन माता तो सार्वजनिक है ऐसा। सो विष्णुदास जी नेपाल छोड़ के धीरे धीरे से असम के ओर चल पड़े हैं। नेपाल सरहद यानी बॉर्डर्स क्रॉस करने के बाद हिमालय के वो पहाड़ों के ऊपर एक जगह में प्रवेश हुआ, तो एक बहुत बड़ा पहाड़ था। तो वो रात्रि को उन्होंने संध्या समय हो गया करके रेस्ट लिया। सुबह होने के बाद पहाड़ के ऊपर चढ़ा था। चढ़ने के बाद एक मंदिर दिखाई दिया, तो उसको अच्छा लगा, चलो मंदिर में दर्शन करके जाएंगे करके मंदिर में जाके दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो कामाक्षी माता का मंदिर है। तो एक लड़की 12 साल की लड़की मंदिर की सीढ़ियों से चढ़ रही है, ये उतर रही है तो ये चढ़ रही है। चढ़ तो उन्होंने भी सोचा था मैं भी कोई मंदिर में आने वाला कोई भक्त होंगे करके बहुत सीढ़ियाँ उतर के उसको थोड़ा
रेस्ट लेने के समय आया है करके थोड़ा उसी सीढ़ियों के पास बैठ के थोड़ा लेटे हैं। तो वो लड़की ऊपर जा रही करके सोचा था, लेकिन ये लड़की इसके पास सीधा आके, तपस्वी जी, आप सब सर्व परित्याग करते वक्त एक अंगूठी आपने, मतलब पहले दिन हरिद्वार में जो सब कपड़ा उतार के सब कुछ निकाला, तब आपने एक क्या बोलते डायमंड का रिंग, वो सोने और रत्न वाला एक अंगूठी आपने, हाँ मेरे को खाने के लिए काम आ जाएगा करके आपने एक अंगूठी उठा के आपने आपके कमर की पट्टी में बांधा था, याद है करके बताते। मैं भी आपको बताना भी भूल गया था उस दिन। सब कुछ निकालते हैं लेकिन एक अंगूठी को निकाल के उन्होंने कोई भी कुछ काम आ जाएगा करके वो बांधते हैं। तब उन्होंने याद दिलाते हैं, ये अंगूठी को क्यों लेकर जा रही है, सब कुछ छोड़ दिया, ये क्यों नहीं उतारा। तो तब इसको याद आता है, ये तो कितने सालों का है, 30-40 साल का बात है। मतलब उस दिन से एक पट्टी भी उन्होंने बदला नहीं है। सोचिए, एक कौपीन पहना है इतने सालों से, कैसा मतलब जीर्णोद्धार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो ही पहन कर घूम रही है। तो वो भूल भी गया है उसके अंदर ये है करके। तब इन्होंने वो ऐसा कैसा इसको पता है, ये लड़की मेरे को कैसे याद दिला रहे, तो आप सब कुछ छोड़ दिया तो ये क्यों नहीं छोड़ते हैं, तो ये भी छोड़ दीजिए बताते। तो माँ, तुमने एक मैं भी माता जी ही आके मेरे को ये सब कुछ याद दिला रही है, मैं भूल गई हूँ, इसके बारे में भूल चुका हूँ, तो ये अंगूठी तुम ही ले लो, तुमको करके निकाल के देने के लिए सोच। तब लड़की बताते हैं, ये मेरे का कोई काम की चीज नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन इस मंदिर में जो पुजारी है उसको चाहिए, उसको बेटी की शादी होने वाला है, उसको तो पैसे की कमी है, तो इसीलिए तुम उसको दे दो करके बता के ऐसे ही चले गए। तुरंत इन्होंने धन्यवाद बोलने के लिए देखे तो वो दिखाए, मतलब अदृश्य हो गया। अब उसको पता चलता है, आहा कामाक्षी माता ही मेरे को आके दर्शन देके ये बताया करके फिर वापस मंदिर जाके ये पुजारी जी को बताते हैं ये सब वृत्तांत। यानी मतलब माता जी ने दर्शन दिया आपको देने के लिए बोले, बताए, तो इतना खुश हो जाता है पुजारी, माता का पूजा हर रोज कर रहा हूँ तो मेरे को माता जी का आशीर्वाद मिल गया, और आपकी जैसे योगी से भी मिलाया माता जी ने, मैं इतना भाग्यशाली हूँ करके उन्होंने बहुत खुश होके वो अंगूठी लेता है। तो ये अंगूठी के बारे में ये इस कहान कुछ साल के बाद यानी 1940 में फिर ही बुक लिखा है अनंतमूर्ति सर। वो उन्होंने सत्संग में गुरुजी से पूछता है, वो भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। ये सर्वसंग परित्याग कर दिया, ये एक अंगूठी को आपने क्यों रखा है, ये इसके बारे में आप बता सकते हैं करके बताए। तो अनंतमूर्ति और शिष्य लोग बहुत साल के बाद बता रही हूँ, तो उन्होंने बताया है, मोती जी किसी को भी बुद्धि माया की आवरण से प्रकोप है, माया से जुड़े रहता है, इसीलिए मैं भी माया से मुक्त नहीं हूँ। तो उस मैंने रत्न को रखा था, वो याद भी नहीं है मेरे को, जानबूझकर भी नहीं रखा था, कोई काम का चीज भी नहीं है मेरे लिए। लेकिन ये मायावरण में, ये माया हम सबको ऐसे ही सताते हैं, तो माया से मुक्त पाना इतना आसान भी नहीं है। तो ये माया ही है और कोई भी कुछ भी नहीं है, लेकिन एक देवता आके हमको याद दिलाया है, मतलब हमने इससे भी मुक्ति पाना था, इसलिए उस समय वो माँ आके हमको ये याद दिलाया, ऐसे होता है। नहीं तो हम इमिडिएटली मेरे को याद आता तो बीच में कभी भी मैं तुरंत उसको फेंक देते थे। लेकिन ये देखिए माया का लीला, ये किसके पास जाना था,
वहां तक मेरे साथ ही ट्रैवल करके आया है करके बताते हैं। ये बहुत बढ़िया है ना। सो माया को कोई भी आ, हार भी नहीं कर सकते। कृष्ण परमात्मा हो या राम, अगले एक चैप्टर में ये भी आता है, माया से कोई मुक्त नहीं होता है। जो कृष्ण परमात्मा हो या रामा श्री रामचंद्र प्रभु हो, किसी का भी माया से इतना नहीं है, कुछ तो कुछ रहता ही है, ऐसे बताया है। तो ऐसे इसको बहुत बढ़िया माया के बारे में एक वर्णना किया है विवेक चूड़ामणि में। शंकराचार्य ने वो श्लोक बताते हैं गुरुजी ने। उसमें क्या होता है, सूर्य रश्मि से पानी मेघों के जैसे बदल जाता है। मेघ जाके मतलब एक पानी सूर्य रश्मि के कारण ऊपर उठ के मेघ बन जाता है, लेकिन वही मेघ जाके सूरज को थोड़ी देर के लिए क्या बोलते हैं उसको, एक पर्दा जैसे लगते हैं। तो मतलब सोचते हैं मैं सूरज को ही पीछा कर दिया, मैं आगे हूं करके सोचते हैं, लेकिन कितने देर वो सूरज की किरणों की ताप से वो मेघ तो बरसना ही पड़ता है, नहीं तो आगे भी हवा की वजह से आगे भी बढ़ना चाहता है। ऐसे ही है ये आत्मा। हम कब तक जागृत नहीं होता है, लेकिन आत्मा तो सूरज की जैसे, ये माया तो एक मेघा जैसे है, ऐसे बताते हैं गुरुजी। मतलब हम जितना भी माया है वो सब एक मेघ से ज्यादा भी नहीं है। हमारे आत्मा जो है इतना प्रकाशवान है सूरज के जैसा, ऐसे बताते हैं। यानी हमारे सबको आत्मा चैतन्य इतना बड़ा है करके बताते हैं। तो मास्टर्स ऐसे उसके रास्ते में जा रही है, तो एक दिन इसको सिंह सिंह नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, टाइगर यानी व्याघ्र, व्याघ्र का साउंड ये आ रही है, गर्जना सुनाई दे रही है। तो वो पैदल चल रही है, तो खड़े होकर कहाँ है ऐसे देख रहे, तो एक आदमी व्याघ्र के ऊपर बैठ के जैसे घोड़ सवारी करता है ऐसे व्याघ्र के ऊपर सवारी करके आ रहा है। तो गुरुजी व्याघ्र से देख के कोई चिंता ही नहीं है, उसको डर भी नहीं लगा कुछ। बस कोई स्कूटर में जा रहे है, कार में जा रहे, तो हम कैसे नॉर्मली जाता है ऐसे देखते। तो वो आदमी आके इसके पास खड़े होके उसको देखते हैं, तो उसके अंदर कोई विकार नहीं है, कोई डरने वाला नहीं है, पता चल गया। तब उन्होंने बस ऐसे ही ट्रैवलर्स कैसे जाता है वैसे वो आगे चले गए, ये इस तरफ चले गए। ऐसे सिचुएशंस बहुत बार इन्होंने बहुत व्याघ्रों को देखे हैं। कुछ लोग व्याघ्र बन के मनुष्यों को खाने वाला ऐसे लोगों से भी देखे हैं, या मृगों को मतलब जहाँ जहाँ पे उसको खाने के समय है व्याघ्र रूप धारण करके जाके खाना मतलब हंटिंग करके खाना खाते हैं, फिर आके ऋषि के रूप में आके फिर साधना करता है। ऐसे लोगों को भी देखा है, बहुत बार आता है। सो फ्रेंड्स, ये इसी कहानी से ये चैप्टर भी हमको खत्म हुआ। सो ये अभी आने वाला चैप्टर है, बहुत बढ़िया है, थोड़ा देर भी हो जाएगा। तो बताते हैं, कायकल्प चिकित्सा यानी एक नेचुरल मेडिसिन है इसका। चिकित्सा का यानी डॉक्टर्स एक हमको ट्रीटमेंट करता है, ऐसा ही एक नेचुरल ट्रीटमेंट है ये टॉपिक के नाम। लेकिन ये कायकल्प चिकित्सा ही माँ लक्ष्मी की वरदान से इसको इस अभी नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगले चैप्टर्स में हमको मिलेगा। महालक्ष्मी की वरदान से ये वर्ल्ड पॉपुलर भी हो गया, गुरुजी तपस्वी महाराज। इसीलिए कायकल्प चिकित्सा कैसे करता है, क्या है, सब ये टॉपिक में आता है, इसलिए थोड़ा लेट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मास्टर्स असम की तरफ ये गया है ना, असम की तरफ परशुराम कुंड की तरफ गया है, पैदल चल चल के ये आखिर में इन्होंने परशुराम कुंड पहुंच भी गया है। परशुराम कुंड यानी एक नेचुरल वाटर बताया था ना, एक कुंड जैसे, तो उसमें नहा के और जाके, उधर तो कोई नहीं है, बस एक वृक्ष के नीचे एक
क्या बोलते हैं इसको, पत्थर, एक बड़ा सा पत्थर देख के उसके ऊपर बैठ के ये वृक्ष छाया देता है, ऐसे तपस्या करना शुरुआत किया है। सो ऐसे तपस्या कुछ दिन तक करने के बाद उसको बहुत दिन से खाना नहीं है, बहुत थक गया है। उसको एक दिन अचानक से परशुराम कुंड में स्नान करके बाहर आते वक्त एक आदमी दिखाई दिया। तब उन्होंने हाँ इधर एक आश्रम है करके देखा, उधर तक अति कष्ट से वो उधर जाके बैठ गया। मतलब उसको तो सांस भी नहीं ले पा रही है उस समय। मतलब पानी नहीं है, खाना नहीं है इतने दिनों से ऐसा। तब इन्होंने देख के, वो आदमी को देख के आश्चर्यचकित हो गया। महात्मा आपके जैसे कोई इतना बड़ा योगी हमको मिला है, बहुत भाग्यशाली हूँ। आप बैठ जाइएगा, आपको तुरंत गरम दूध दे के उसको खाना वाना खिला के उसको उसको थोड़ा आराम करने दिया। फिर पूछा, महात्मा आपको देखते ही पता चल रही है आप बढ़िया नॉर्मल आदमी नहीं है, आप अकेले इतने से उम्र में कैसे इधर तक पहुंचा, बताया। तो इन्होंने बताते हैं इसके बारे में, मैं पंजाब से हूँ, ऐसे ऐसे साधना करके इधर आया हूँ। मेरे को मेरे गुरु की कारण से एक कटाक्ष है, योग प्रक्रिया मेरे को मालूम है, इसीलिए मैं जब चाहूं तभी मेरा देह को त्याग कर सकता हूँ। ये सब कौन बोल रही है? विष्णुदास जी ने, तपस्वी महाराज। सो इसीलिए मेरे को वो साधना सब मालूम है, इसीलिए मैं आखिरी दिन या मतलब लास्ट डेज को मेरे को परशुराम कुंड जाके साधना करने के लिए प्रेरणा आया है, इसीलिए मैं परशुराम कुंड तक आया है। इधर ही मैं कब जब चाहूं तब देह त्याग कर दूंगा, इसलिए मैं परशुराम कुंड आया है, बताते। तो इसको बहुत खुश हो जाता है। सो तब इन्होंने विष्णुदास को बताते हैं, महाराज, परमहंस महाराज करके इसको बुलाते हैं क्योंकि एक योगी ही दूसरे योगी को पहचान सकते हैं ना। परमहंस महाराज, आपको देख के मेरा धन्य हो गया। मेरे पास एक योग प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं कायकल्प चिकित्सा। तो आपका उम्र इतना बढ़ गया, मतलब बड़ा हो, आपका शरीर इतना शिथिल हो गया। मतलब उस समय उसका शरीर का वर्णन भी करते हैं ये मास्टर ने। उन्होंने पूरा की पूरा कमर ऐसे हो गया, यानी कमर पूरा ऐसे ऐसे पैदल चलने में, बुढ़े लोग कैसे पैदल चले ऐसे, उसको दांत निकल गया, श्रवण की शक्ति कम हो गया, आंखों का रोशनी कम हो गया। यानी महाराज बताते हैं उसको तारे देखने भी नहीं होते थे। ऐसा पूरा, ऐसे उम्र में ऐसे कैसे इतना इतना कठोर हिमालय पर्वतों को पार करके असम तक पैदल चल के इतने सालों से कर रही है, तो ऐसे स्थिति में है। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कायकल्प चिकित्सा करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये साधना जैसे मिला है एक गुरुजी के कारण। ये मैं किसी को नहीं किया, पहली बार आपको करने के लिए सोचता, क्योंकि भगवान आपको मेरे को आपने आपको दिखाया है करके पूछता है, आप सहमत है, आप ले सकते हैं ये चिकित्सा, तब आपका शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा करके पूछा। तो महात्मा, मैं इधर देह त्याग करने के लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी परमात्मा का यही इच्छा है, तो ईश्वर प्रेरणा है, तो इसीलिए आप मेरे को ये बता रही है, तो इसीलिए मैं भगवान जो चाहते हैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ले लीजिए, मेरे शरीर आपको मैं सौंपता हूँ, आप क्या करना चाहते हैं कर लीजिए करके। तो ये बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि कोई किसी के पास कोई विद्या है, तो विद्या पहले बार किसी के ऊपर प्रैक्टिकल कर रही, तो पहले आदमी को अच्छा लगता है ना, ऐसा। सो इन्होंने बताते हैं इस कायकल्प चिकित्सा के लिए पहले आपको 3 महीने तक मैं एक कुटीर बनाऊंगा, वो कुटीर में एक घास से एक सैया बना दूंगा, उसके ऊपर आपको लेटना है 3 महीने तक। तो उसमें से बाहर नहीं निकलना है, पूरा अंधेरा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रूल्स बताते हैं। इवन मलमूत्र विसर्जन के लिए भी बाहर जाने मना है।
मतलब एक बंदोबस्त करता है, उसके अंदर कर दीजिए। तो ये इन्होंने ही, मतलब ये इसका नाम तो बताया नहीं, ओनली महात्मा बताते हैं। तो वो महात्मा ही इसका ये सब करते हैं, मलमूत्र विसर्जना क्लीनिंग भी यही करता है। पूरा की पूरा उसका देखभाल मैं करूंगा करके बताते हैं। तो आपको मैं एक औषध दे दूंगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा औषध डोसेज देता रहता हूँ। और आपको गाय का दूध प्रबंध करता हूँ। ये सिर्फ दूध का सेवन ही करना पड़ता है आपको, और आपको होश भी चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बुक रख के आपका नाड़ी देखता रहूंगा और लिखते रहूंगा कैसे कैसे आपका में बदलावट आ रहे हैं। ये सब आप सहमत है तो? ऑलरेडी ये शरीर तो शिथिल हो गया, तो कुछ भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, मतलब कोई दिक्कत हो गई है तो भी भगवान देख लेगा, मेरे को कोई चिंता नहीं करके पूरा शरीर को दे दिया। तब इन्होंने कैसे बताया वैसे हर दिन इसका नाड़ी देखते देखते उसको थोड़ा थोड़ा दिया। 5 दिन तक तो ये बात किया है उन्होंने। मेरे को थोड़ा ड्राउजीनेस लग रहा है ऐसे बताया था। 6th डे से इसको होश चले गए, मतलब वो कोमा में जैसे सोच लीजिएगा। 21 डेज के बाद उसको होश आता है, मानी 21 दिन के बाद। तब होश आया, तब इन्होंने आंखें खोले तो पता चलता है इसका आंखों की रोशनी अच्छा हुआ। तो फिर देखे तो दांत भी उसको स्ट्रांग, मतलब नया दांत आने लगा। उसका बाल भी काला पड़ना, मतलब कलर चेंज हो रही है। मतलब पूरा सफेद हो जाता है ना। 100 साल में, 100 साल है उस समय उसका उम्र, 100 साल के समय। तो फिर ब्लैक हेयर भी आना शुरुआत हो गई। ये सब देख के इन्होंने, मतलब हर दिन इसको दूध वगैरह काम करने के बाद, दवा देने के बाद दरवाजे बंद करके बाहर से ताला लगाते हैं। तो 21 डेज के बाद ये आके ताला लगा दिया। हाँ, इतना खुशी से झूम उठता है वो महात्मा, यानी हमारा विष्णुदास जी नहीं है जो इसको चिकित्सा कर रही है। तो महात्मा, आपका वृद्धाप्य छाया कम हो के आप थोड़ा अच्छा तंदुरुस्त लग रही है, ये भगवान की कृपा है। ये और ऐसे ही आप कुछ दिन तक, यानी 3 महीने तक है ना, बताए था ना, करना ही है। आप ये चिकित्सा के लिए आप भी आपकी तरफ से जितना हो सके उतना आप कर रही हैं, इसलिए धन्यवाद बोलते हैं। ये भी बताते हैं आपको, मैं भी धन्यवाद बोल रहा हूँ। मेरे को सच में मैं सोचा भी नहीं है ऐसा होएगा। मैं शरीर इधर छोड़ने के लिए आया हूँ, लेकिन फिर मेरे को नया जिंदगी मिल रही है करके खुश हो जाता है। सो ऐसा 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद पूरा ये खुशी से आके गुरुजी, महाराज, आप आज मतलब एक पिंजरे में पंछी जैसे आप आज आजाद है। थोड़ा आराम से उठिएगा, जाके परशुराम कुंड में नहा के आइए, आपको खाना भी खा सकते हैं। अब बताते हैं। तब इसका ये ऐसा हो गया, उसका हड्डी सब खड़े हो गया। ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स का युवक, नव युवक कैसा होता है, ऐसे हो गए इसका शरीर। इसके सामने देखे तो ये महात्मा जो इसको चिकित्सा किया, उन्होंने बुढ़े जैसे दिख रही है, ये यंग लग रही है। तो पूरा की पूरा कोई भी इसको पहले देखा अभी तो पहचान भी नहीं सकेगा, ऐसा पर्सनालिटी हो गया इसका। तब ये दोनों उसमें बैठ के इस और भी सिखाया उसको। मतलब ओनली कायकल्प चिकित्सा ही नहीं है, बहुत सारे औषधियों के बारे में, चिकित्सा के बारे में, जिसके पास जितना नॉलेज था वो सब इसको सिखाया था। तो भगवान कैसे कैसे लोगों को मिलाते हैं, हम किसका लायक है वो सब मिल ही जाएगा। तो बहुत सारे चिकित्सा के बारे में उसको ज्ञान कोई निःशुल्क मिल गया। तो बहुत अच्छा लगा। सब वो होने के बाद एक दिन इन्होंने वो महाराज से बताते हैं, आपकी वजह से मेरा कितना होना था उतना हो पाया।
और इस शरीर को मैं और तपस्या में ही व्यस्त करना चाहती हूँ, इसलिए आप आज्ञा दिया तो मैं जाकर और जाके तपस्या कर दूंगा करके बताते। इन्होंने बताते हैं आप अभी तो तंदुरुस्त है, कहाँ पे भी जा सकते हैं, आपको जाने के लिए मैं रोकूंगा नहीं है, लेकिन ये एक काम करना पड़ेगा, आपको गुरुदक्षिणा देना पड़ेगा। गुरुदक्षिणा तो पता है ना, गुरु को कोई दक्षिणा देना है ना, तो ऐसे पूछा था। तो गुरुदक्षिणा में क्या दे दूं करके सोच रही, तो कुछ भी नहीं है। आप तो उम्र बदल गया, लेकिन मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे को भी कायकल्प चिकित्सा कर दीजिएगा जैसे मैं आपको किया है, क्योंकि आपको सब कुछ बता दिया। आप मैंने बुक में भी लिख के रखा था, आपको जो नॉलेज आता है हिंदी में ही लिख के रखा है, तो इसीलिए आप मेरे को वो कायकल्प चिकित्सा कर दीजिए करके बताते, तो ये गुरुजी भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि गुरुदक्षिणा मिल भी जाएगा और ये भी तंदुरुस्त हो जाएगा। तब तो हम दोनों मिलकर जाके कहीं पे भी जाके साधना कर सकते करके ये भी तैयार है गुरुदक्षिणा देने के लिए। फिर शुरुआत हो जाता है इस तपस्वी जी को भी फिर से कायकल्प चिकित्सा, जैसे जैसे उन्होंने किया वैसे, ये यंग आदमी है ना अभी तो हमारा तपस्वी जी, उनको भी पूरा कायकल्प चिकित्सा कर दिया, तो उन्होंने भी एक 40 उम्र के जैसे बदल गया, पूरा उसके शरीर में बदलावट आया। सो ये कायकल्प चिकित्सा होने के बाद ये दोनों जाने के लिए तैयार भी हो गया। तो ये दोनों इतना तंदुरुस्त पुष्ट पुष्ट है। सो कायकल्प चिकित्सा क्या है करके लास्ट एक ओनली लास्ट पेरा है फ्रेंड्स। कायकल्प चिकित्सा यानी सप्त धातुओं को, यानी हमारे शरीर के अंदर रस, रक्त, मांस, मेधा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सबको दृढ़ करते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर खून को या बोन्स को, या बोन्स के अंदर मज्जा होता है उसको, हमारे अंदर की रस जो होता है हमारा सलाइवा, ऐसे मांस यानी फ्लैश, सबको पूरा स्ट्रॉन्ग करता है। सो दृढ़ हो जाता है। एंड वाजीकरण करते हैं। वाजीकरण या क्या होता है मेरे को इतना नहीं है, लेकिन देहाग्नि यानी उष्ण, अंदर में उष्ण कितना होना चाहिए उतना उष्ण को बढ़ाते हैं। और मनोधैर्य यानी मेंटली भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। और इंद्रिय पटुत्व, इंद्रियों को यानी हमारे आंखों की रोशनी या इयरिंग सेंसिटिविटी या घ्राण का, यानी हमको पता है हमारे स्किन, सबको भी पूरा स्ट्रॉन्ग कर देता है। और हमारा दीर्घायु भी देता है, यानी हमारी उम्र भी बढ़ाते हैं। और अस्थि भंग करना, अस्थि भंग यानी हमारा ब्रेकेज ऑफ बोन्स, यानी हमारे बोन्स को कोई दिक्कत ना, ओल्ड एज होने के बाद हमारे बोन्स में ये वो होता ही नहीं ना, लेकिन इसमें ये हमारे बोन्स को और ताकत देता है। सो त्रिदोषों को हरण करता है, यानी हमारे वात पित्त ऐसे कुछ होता है ना, यानी हमको कोल्ड हो, कफ हो या कुछ भी ऐसे हेल्थ इश्यूज होता है, उस सब को हरण करता है। यानी हमको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होगा, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, ऐसा कुछ देने वाला चिकित्सा को कायकल्प चिकित्सा बोलते हैं। तो महाराज को कायकल्प चिकित्सा मिला है और हमारा समय भी ठीक से करेक्टली हो गया। तो 5 टॉपिक्स हमने आज देखा है। तो मैम बहुत बढ़िया चांस मिला। और आपसे एक अनुरोध है, अभी मेडिटेशन करने से सब लोग मेडिटेशन में ही जाएगा, क्योंकि अच्छा ही है। तो बात करना है तो अभी बात करवा दीजिए, 10 मिनट के बाद फिर कोई बात कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मेडिटेशन करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर ये चल रहा है मैम, इतना सुंदर हमें ग्रेट विजडम मिल रहा है इसमें, और बहुत कुछ जानने सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच मैम। 5000 साल से मुनि से जो भेंट हुई, जो मुलाकात आपने डिस्कशन में किया,
मतलब मार्वलस कि सब कुछ संभव होता है और ये Yes, भी कायाकल्प किस तरह से, तो ये सारे हमारे भारतीय संस्कृति में है, सभी कुछ है है जो इस तभी इतने लॉन्ग इयर्स, इतनी लंबी उम्र ये योगी जीते हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, कितना पूरा रिजनरेट हो गए पूरे से सब yes. कुछ से। तो यस, थैंक यू सो मच। यस, नेहल ठक्कर जी अनम्यूट करके बात इमोर्टल करेंगे। मास्टर्स बहुत मिलता है, जाते तो हम बस कुछ लोगों को गिनते हैं, लेकिन जाना चाहिए, हजारों मिल जाता है करके बहुत बार सुने हैं, लेकिन इस स्वामी जी ने तो खुद की आंखों से देखा है। या थैंक यू। यस, नेहल ठक्कर जी अनम्यूट करें। हाँ हाँ, नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, हाँ बता दीजिएगा। मैम जस्ट थैंक यू बोलना था मैम, बहुत ग्रेट विजडम है मैम, आप हमारे लिए इतने सब आप मास्टर्स मेहनत करके पढ़ते हो, हमें सुनाते हो मैम, बहुत कोटि कोटि वंदन है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी जो इसी मिल सुनने के लिए तैयार, तभी तो हम बता सकते हैं। हमको भी किसी को बताते बताते हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो जी मैम, इसीलिए श्रवणम मननम ये सब हो जाता है, इसीलिए दोनों एक ही जैसे ही है। थैंक यू मैम। हम पढ़ते हैं मैम, उसमें थोड़ा सा कुछ अलग हमें विजडम मिलता है, आप देते हो और अलग विजडम मिलता है मैम, बहुत ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू नेहल जी। और कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहते हैं तो हैंड रेज करें फ्रेंड्स। एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं है, बस सुनने के लिए जो होता है, हाँ, मेरे जो जैसा भी एक्सपीरियंस होता है, सीमा लेकिन फिर जादव भी जी अनम्यूट एटलीस्ट करिए। आई एम ग्रेटिट्यूड विद दैट then योगी। all divine masters, थैंक यू सो मच रेखा जी, आप इतने अच्छे अच्छे मास्टर्स को हम तक पहुंचाते हैं, और आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मालती मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कुछ है भारत में, हमें उसका नॉलेज ही नहीं है, और एक एक ऐसे पढ़ते खुलती जा रही है ना, तो ऐसे लग रहा है एक इतना बड़ा समंदर है, हम सादा चम्मच से भी उसको नहीं निकाल पा रहे। मतलब ये इतना विजडम है ना कि ऐसे लग रहा है कि पत्री जी ने हमने कुछ तो पुण्य किए होंगे कि इस पद पात पे हम आ गए हैं मैम। तो थैंक यू सो 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 मच। मतलब कुछ भी थैंक यू करे शब्द बिना बहुत ऐसे छोटा गुरु को है। पाना आसान भी नहीं है, आपने सच्ची यस बताया मैम, था। और मुझे ये अभी मुझे 1 साल होगा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़ के, तो मैं बहुत ऐसे एक्सपीरियंस करी हूँ कि ऐसे गुरु है कि जो शिष्य नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, उसकी क्या कर्म है कुछ भी नहीं देखते, और हमारे इतना घर भी आ जाता है, हमारे घर में खाना भी बनाते हाँ, हैं, खाना भी खाता है, और ऐसे गुरु सबको नहीं आप मिलेगा इतने सभी सच्ची में। हायर मास्टर हो, और जो हम मेरे जैसे नॉर्मल इससे भी बात करते हो, इतना पेशेंसली आप हमें सुनते हो, हमारा सब कुछ जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देते हो, तो मतलब ये धन्यवाद से बहुत बड़ा अगर कोई शब्द होगा ना, तो वो सब आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं सोल कोच करके आई हूँ डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर वाह लक्ष्मी। वाह, सोल को छू जाए गया तो कोई भी बढ़िया तो ही वहाँ का बनेगा। तो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, मतलब ऐसे लग रहा था मायका होता है ना, उससे भी ज्यादा प्यार वहाँ पे मिला, सच। और ऐसे लग रहा था वहां से नहीं आना आप चाहिए ऐसे, मतलब। आप भी गया है रेखा मैम सोल कोच ट्रेनिंग में? नहीं मैम, मेरा नहीं जाना हुआ। मेरा पहले इंग्लिश ग्रुप में गए थे, तब तो दीप्ति नादेला और प्रबोध सर सब बहुत बढ़िया मास्टर्स, नॉर्थ इंडिया का बहुत सारे मास्टर्स के साथ मुलाकात हुआ। 20 दिन मतलब फर्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज। कोई भी नहीं गए तो सोल कोच ट्रेनिंग जितना हो सके उतना जाना ही चाहिए, एक बार तो लाइफ टाइम मेमोरी होता है सच्ची में। थैंक यू मैम, ये सोल कोच याद दिला के बहुत, थैंक मेरे यू को सो भी सो वो मच। दोनों के बारे में एक बार भी सुनी हूँ ना, रोमांचित हो जाता हूँ। डॉक्टर न्यूटन एंड और लक्ष्मी, हमारा फर्स्ट लिविंग हिंदी बुद्धा, बैच था, फर्स्ट टाइम। लिविंग बुद्धा डॉक्टर न्यूटन। माँ सीता ही सोच लीजिएगा और धरती माता ही सोच लीजिएगा, लक्ष्मी मैम, और कुछ नहीं, इतना अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही और हमारा सिया फर्स्ट राम, हिंदी बैच सिया था राम वो दोनों वाला और फर्स्ट फिर टाइम। से जन्म लिया है ऐसे लगता है, दोनों को देख इतना प्यार है, अनकंडीशनल लव, बहुत अच्छा लगता रियली है। ट्रू माँ, रियली। यस। बहुत ही, और हमारा फर्स्ट बैच था हिंदी का, फर्स्ट टाइम मतलब लिया है हिंदी में। अब नहीं तो इंग्लिश या तेलुगु में होता है ना। या हाँ अच्छा, हिंदी में गए थे आप लोग क्या? हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और यस, कुछ, और कोई है?
यस फ्रेंड्स, और कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। तो आप लोग कोई बुक रखते हैं, कोई भी क्लासेस आ रहे, तो आपको जो अच्छा लगता है वो पॉइंट को जस्ट शॉर्ट नोट जैसे लिख के, तो आप उसके बारे में और पूछना है तो और थोड़ा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बस सुन लिया ऐसे भी नहीं होना चाहिए, और नहीं तो उसके बारे में आप पॉइंट आउट करके मेरे को ये अच्छा लगा करके बता दिया, क्योंकि इसमें तो डाउट्स इतना भी नहीं है, लेकिन पूछे तो और भी हमारा सत्संग आगे बढ़ता है। तो इसीलिए मास्टर्स मैंने मेडिटेशन के बाद है तो सब लोग मेडिटेशन में लीन होना ही चाहिए, इसलिए पहले रखा था, क्योंकि बहुत कल से अच्छा तो किया। आप लोग हैंड राइज तो जरूर कर लीजिएगा। यस ओके यस मैम, अभी तो हो यस। गया ना? हाँ, अभी तो आज है मैम, फिर हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में। या ओके मास्टर, सब लोग ध्यान में बैठ जाइएगा। हो सके तो कल से या शिवा का म्यूजिक कुछ भी ऐसे लाइट म्यूजिक या फ्लूट ऐसे कुछ रखिएगा मैम, थोड़ा सा बहुत धीरे से। ओके फ्रेंड्स, आंखें बंद कर लीजिएगा। आप ये चेक करिए मैम, वॉल्यूम कम करूं? लेकिन ये वाला आज ये नहीं है शिव जी का, या नहीं तो अलग सा नॉर्मल म्यूजिक नहीं है। तो इसीलिए मेरे पास होगा, लेकिन यूट्यूब में ये दिक्कत होता है, सब म्यूजिक्स नहीं रख सकते हैं ना आज के लिए, तो अभी नहीं चाहिए, जो मैं थोड़ा गाइड कर लूंगा। ओके फ्रेंड्स, सब लोग ध्यान में बैठ जाइए। तो मैं आपको एक एक दिन थोड़ा थोड़ा करके ध्यान करवा रही हूँ। तो वो शिव जी ने हमको मेडिटेशन में बैठ के उनसे चैनलिंग करके हम क्वेश्चन एंड आंसर्स जैसे पूछे, उसी सब्जेक्ट से हम आप लोगों को क्लास तो नहीं हो सकता है, लेकिन मेडिटेशन तो करवा सकती हूँ करके वही टॉपिक को आपको गाइडेड मेडिटेशन जैसे करवा रही हूँ। सो बस बैठ जाइएगा। आंखें बंद करके सांस के ऊपर ध्यान रखिएगा। सुंदर ध्यान करेंगे मास्टर्स। इस 40 दिन तक हमको ये शिवरात्रि की ऊर्जा तो होगा ही होगा, सो कोई मतलब नहीं है, आज ही शिवरात्रि सोच लीजिएगा। हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे आत्म चैतन्य के और पूर्णात्मा के साथ बैठ के ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महादेव, महाअवतार बाबा जी और स्वर्णमाला पत्री मैम को भी इनवाइट कर रहे हैं। अभी हमें ऐसे ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे जो हर साल विश्व मूल चैतन्य से पृथ्वी पर आने वाला शिवरात्रि की स्पेशल एनर्जीज, उसको हम इनवाइट कर रहे हैं हमारे अंदर। फील कर लीजिएगा मास्टर्स। हम कनेक्ट हो रहे हैं शिव परमात्मा की ऊर्जा के साथ। हमको अभी इसी क्षण शिव परमात्मा की दर्शन हो रहे हैं। You can imagine, otherwise just
शून्य स्थिति में बैठ जाइएगा। जो सीधा दर्शन कर सकते हैं वो लोग कर सकते हैं। शिव जी यानी कोई रूप लेके इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका शिव तत्व को हम कनेक्ट हो गया ऑलरेडी। शिव जी हमेशा ध्यान मुद्रा में या रौद्राकार में होता है करके मत सोचिएगा। शिव तत्व यानी संपूर्ण प्रेम, अनकंडीशनल लव, परिपूर्ण प्रेम तत्व है। जहाँ पे संपूर्ण प्रेम है वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद पुलकांकित हो रहे हैं हम लोग। हमारे हर एक कण आनंद से पुलकित है। हमारे रूम में चारों ओर ये ऊर्जा बढ़ते जा रहे हैं। हमारे घर के अंदर सारे वस्तु या हमारे घर वाले सब सदस्यों के अंदर भी ये प्यार की ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा बढ़ रहे हैं। ये आनंद की ऊर्जा पूरा हमारा मोहल्ले में फैल गए। ये असली शिव तत्व की ऊर्जा है। धीरे धीरे से आगे बढ़ते बढ़ते पूरा पृथ्वी के ऊपर, सारे पृथ्वी के अंदर या बाहर हर जगह में ये शिव तत्व की ऊर्जा भर रहे हैं। हर एक चराचर जीव में सब में यही है शिव तत्व। वही रहता है सबके जीवों के अंदर, सबकी शरीर के अंदर, सबके कण कण के अंदर, अंड पिंड ब्रह्मांड में, यानी पृथ्वी से लेके पूरा विश्व तक दर्शन कर लीजिएगा। इतना ऊर्जा है। पूरा पृथ्वी ही नहीं, समांतर लोकों में हमारा गैलेक्सी पूरा, सिर्फ हमारे गैलेक्सी नहीं, पूरा की पूरा यूनिवर्स, कितना गैलेक्सीज होंगे उतना ही ये ऊर्जा
फैला हुआ है, ये सब विश्व मूल चैतन्य से आ रहा है। ऐसे ऊर्जा साल में एक दिन आता है, वो है शिवरात्रि की दिन। हमारे सौभाग्य है, इस साल बहुत दिन तक रहने वाले है ये ऊर्जा। इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख ऐसे कुछ भेदभाव नहीं है। कोई ना कोई कारण बोल के इस दिन जितना हो सके उतना पूजा पाठ हो, दानवान हो, साधना में लीन हो, सब करते हैं मास्टर्स। सिर्फ मानव ही नहीं, हर एक पशु पक्षी, हर एक पौधा, हर एक जीवी एक कदम आगे बढ़ेगा आत्म चैतन्य के रूप में इस दिन। ऐसा ऊर्जा है अभी हमारे अंदर। हमारे आत्मोन्नति एक कदम आगे बढ़ रहे हैं मास्टर्स, बढ़ने दीजिएगा। सिर्फ एक कदम ही नहीं, जितना हो सके उतना जाने दीजिए। पूर्ण तरह से इस शिव तत्व को, विश्व मूल चैतन्य को शरणागत हो जाइएगा। यानी सरेंडर योर सेल्फ मास्टर्स। पूर्ण तरह से खो जाइएगा। हर एक जीवी में आनंद ही आनंद है इस क्षण। हम पृथ्वीवासी सब मिलकर और पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव जंतु है, चराचर सारे जीव हमारे साथ मिलकर ध्यान कर रहे हैं। सोच लीजिएगा। सिर्फ हमें नहीं, ऊर्ध्व लोकवासी सब लोग, देवता हो, नक्षत्र लोकवासी हो, अदर डायमेंशनल पीपल कोई भी हो, सब लोग साधना कर रहे हैं। वो सब के साथ हम जुड़ के ध्यान कर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड के साथ बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड एकत्व भावना में है, जहां से हम सब आया है वहां पे ही जाना है सबको। हमको खुद को पहचानना है। हम कौन है? कहाँ से हमारा सृष्टि हुआ? क्यों इस पृथ्वी में जन्म लिया? हमारे असली घर कहाँ है?
ऐसे प्रश्नों के उत्तर आराम से ले सकते हैं मास्टर्स। अभी आप ध्यान में बैठे हैं, हमारे समय होने के बाद भी आप ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं मास्टर्स। मैं कौन हूँ, क्यों इस पृथ्वी पर आया हूँ, क्या कारण है मेरे जन्म का, मेरे जन्म का कोई लक्ष्य है क्या, मैं इस ऊर्जा के साथ जुड़ के ऐसे संकल्प ले रहा हूँ, मेरे साधना इतना दृढ़ संकल्प होना है जैसे तपस्वी महाराज ने किया। कोई शरीर के बारे में या संसार के बारे में सोच के नहीं, आत्मा की शक्ति के ऊपर, आत्मा की बल के ऊपर, आत्मा की ज्ञान के ऊपर इतना दृढ़ निश्चय है उसका। ऐसे मेरी आत्मा के ऊपर मैं भी भरोसा कर रही हूँ। मेरे आत्मस्थिति में रहने के लिए मैं साधना में कितना भी करना है करने के लिए मैं तैयार हूँ। जीते ही जीवन मुक्ति पाना चाहती हूँ। जीते ही जीवन मुक्ति पाना चाहता हूँ। जीते ही इस शरीर से जीते ही जीवन मुक्ति पाना चाहता हूँ। हर एक क्षण इस जीवन को, हर एक दिन आनंद से, संतोष से जीती हूँ। मेरे जिंदगी में खुशी ही खुशी, ऊर्जा ही ऊर्जा, ज्ञान की भंडार हूँ मैं। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। मैं भगवान हूँ। मैं एक मास्टर हूँ। इन शब्दों से मैं सहमत हूँ। I am God. अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि।
ये प्रणवनाद, ये ओमकार का शब्द पूरा विश्व मूल चैतन्य से आ रहा है। ये अभी मेरे मुंह से सुना, लेकिन आपके अंदर में सुनना चाहिए मास्टर्स। जो यूनिवर्स से आ रहा है वो प्रणवनाद को सुनने के लिए तैयार हो जाइएगा। इतना साइलेंस यानी निशब्द हो जाओगी, उतना सुन पाओगे। बस निशब्द ही निशब्द। अच्छा शून्य स्थिति में जाइएगा मास्टर्स। कुछ क्षण तक कुछ नहीं, पूरा डूब जाइएगा। जिसने जितना देर बैठना है आराम से बैठिएगा, लेकिन अभी के लिए हमारे तो सेशन लास्ट 5 मिनट्स है मास्टर्स। ओंकार शब्द हमारे कानों में गूंजना है, हृदय की अंतराल से आना है, हमारे शरीर के अंदर के कण कण में गूंजना है मास्टर्स। इतना निशब्द हो जाओगे उतना सुनेगा। शिव गोविंद गोविंद, हरि गोविंद गोविंद, शिव गोविंद गोविंद, हरि गोविंद गोविंद।
आखिरी 2 मिनट मास्टर्स, जो मेडिटेशन से बाहर आना चाहते हैं तो आप आपके शरीर के अंदर वापस आ जाइएगा। पूरा ब्रह्मांड को, विश्व मूल चैतन्य को, ये शिवरात्रि की ऊर्जा को धन्यवाद बोल दीजिए। सारी यूनिवर्स मास्टर्स को नमन करते हुए तपस्वी महाराज और इसके बुक के जरिए जो जो मास्टर्स हमको कनेक्ट हो रही है, सबको प्रणाम। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, अर्धनारीश्वर महाअवतार पापा जी, और कौन कौन हमको मदद दे रहे हैं, सबको प्रणाम। ये प्रणवनाद को प्रणाम। हमारे आत्म चैतन्य को, हमारे पूर्णात्मा एस्ट्रल मास्टर्स एंजल्स, हमारे साथ जुड़ के ध्यान किया सारे सर्व जीवों को प्रणाम, धन्यवाद। आखिरी क्षण में भी हमको आके आशीर्वाद दे रहे हैं हनुमान जी, जो बद्रीनाथ के रास्ते में जाने वाले, रास्ते में रहने वाला, वो हनुमान जी को नमन कर रहे हैं हम लोग। हनुमान चिट्ठी में रहने वाला हनुमान जी को धन्यवाद। हमको सहायता करने वाला हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे माता पिता को धन्यवाद। हमारा शरीर को, हमारे घर को, घर के अंदर की हर एक वस्तु को प्रणाम। धीरे से आंखों के ऊपर हाथ रखिएगा। 5 4 3 2 1 0। धीरे से आंखें खोलकर ये अद्भुत ध्यान को और अद्भुत ज्ञान को भी हम धन्यवाद बोल रहे हैं। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और तपस्वी महाराजों को पाद प्रणाम करते हुए आप सबकी आत्माओं को आत्म नमन कर रहा हूँ मास्टर्स। थैंक यू फॉर गिविंग दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू इस जूम सेशन को, रेखा मैम को, सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल मेडिटेशन। बहुत ही इंटेंस मेडिटेशन है कि मतलब इसमें वाकई में आँख खोलने को मन ही नहीं होता, ऐसे डीप डीप बैठे रहे हैं इसमें। ये बहुत ही डीप इंटेंस मेडिटेशन आप करा रहे हैं हम सबको, और ये विजडम है जो वाकई में ये आप बिल्कुल हम इस डीप एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। और ये आगे हर बंद चीज नहीं करना है तो हमको होस्ट दे दीजिए, हम ये क्लास बंद कर देंगे, कोई बात नहीं। यस मैम, मतलब इतना सुंदर विजडम मिल रहा है कि इसको हम बिल्कुल ले रहे हैं, और ये बिल्कुल एक्साइटमेंट है कि ये 40 डेज में और कितना सुंदर एक्सपीरियंस हमें होगा आने वाले टाइम में। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच मैम। कल फिर हम मिलेंगे इस अद्भुत ऊर्जा के साथ में और ग्रेट विजडम के साथ में। थैंक यू सो मच मैम। जो कोई अपने ध्यान को कंटिन्यूस रखना चाहते हैं फ्रेंड्स, वो ध्यान कंटिन्यूस रखें।
इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे एंड कर देते हैं। थैंक यू।